हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। बहुत सिंपलीफाइड वे में, हम कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाले कि आपको ये नंबर्स 111 दिख रहे। सी, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, फॉर एग्जांपल अगर आपको 1111 दिख रहा है एंड आप किसी फ्रेंड को भी दिख रहा है 1111, सेम नंबर्स हैं बट आपकी लाइफ के लिए वो कुछ और मीन करेगा और आपके फ्रेंड के लिए कुछ और मीन करेगा। तो हम कैसे जनरलाइज कर देते हैं। मैंने देखा है काफ़ी जनरलाइज में बताया जाता है कि भाई आपके लिए तो ये मतलब है 111 का मतलब एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लिए और आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो। ऐसा नहीं होता। आपको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में समझनी होती है। हर इंसान एक डिफरेंट लाइफ सर्कमस्टांसिस से जा रहा होता है। उसकी लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी लाइफ पर्पस हो, हर चीज़ सबके लिए अलग होती है। तो ये नंबर्स जो उनके लिए मीन करेंगे वो भी डिफरेंट होंगे। मैं आपको बताऊंगी आप खुद कैसे ये जज कर सकते हो। एंड ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये एंजल नंबर्स को समझने का। तो देखो, एंजल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर आपको नहीं पता है। वैसे अगर आप ये देख के आए हो कि एंजल नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये पैटर्न क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 1111 आपको बार बार दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की वाइब्रेशन बहुत हाई है, 4 टाइम्स आपको 4 टाइम्स 1 दिख रहा है। एंड अगेन ये डिफरेंट पैटर्न भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2332 आप देख रहे हो, एक पैटर्न है यहाँ पे। अब इसी को अगर हम देखें तो ये ऐसा पैटर्न भी हो सकता है 2323, 2 बार रेकरिंग पैटर्न है। तो सही, सबके लिए वो डिफरेंट होता है। अब हम इसको कैसे डिसाइड करें कि आपके लिए क्या मीन कर रहा है। बेसिकली जब आप एंजल नंबर्स देखना स्टार्ट करते हो, इसका ये मतलब है कि आप यूनिवर्स के साथ बहुत अलाइंड हो। या तो आप स्पिरिचुअल हो, या तो आप बेसिकली आप यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड फील करते हो। चाहे आपको वो रियलाइजेशन है या नहीं, बट काइंड ऑफ, अब मैं आपको ये बोलूँ कि आपको यूनिवर्स हेल्प करना चाह रही है, यूनिवर्स आपके ऊपर मेहरबान है, आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे करो, ये चीज़ें ऐसे करो। जैसे आपको एक गाइड कर रहा होता है ना। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता। मैं फिर से बोलूँगी कि एंजल नंबर सबको बार बार दिखते हैं। इट्स मोर लाइक जब एंजल नंबर्स आपको देखना स्टार्ट करेंगे, इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है कि आपके साथ एक कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स बोल लो, गॉड बोल लो, जो भी बोल रहा है बोलो, है ना। बट इट्स ऑल अबाउट आपको एक वे में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको एक गाइडेंस दी जा रही है सो दैट आपको वो इंसाइट आए कि आगे मुझे क्या करना है। न्यूमेरिकल पैटर्न्स होते हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं कि ये आपको मेडिटेशन टाइम ही दिखेंगे, ये आपको कहीं भी दिख सकते हैं। आप आपने अपना मोबाइल ऑन किया, आपको अचानक से 333 दिख गया। मैं अब बताऊँ आपको, अभी मैंने जस्ट जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया है ये वाला रिकॉर्ड करना, मुझे 333 दिखा है। तो वहाँ पे दिख सकता है, आप रोड पे चल रहे हो, कहीं पे किसी बस का नंबर प्लेट दिख जाए, किसी गाड़ी का नंबर प्लेट दिख जाए, किसी का एड्रेस, आप खाने का बिल पे कर रहे हो और आपको एकदम से वो जो बिल का टोटल आया वो 999 है या 444 है। ये बहुत होता है ऐसा। तो आपको वो कहीं भी दिख सकता है, बिकॉज यूनिवर्स आपको हर तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। एंड हर एक जो नंबर होता है ना, उसकी एक यूनिक वाइब्रेशन होती है, राइट। अब जैसे 1 है, मतलब मैं सबके बारे में एक्सप्लेन करूँगी बट मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ। 1 का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। नाउ 1111 हो गया, मतलब 3 टाइम्स उसकी वाइब्रेशन बढ़ गई। अब वही नंबर अगर 2 है तो 2 की वाइब्रेशन होती है इमोशन से रिलेटेड, बिकॉज वो मून से रिलेटेड होता है। 1 नंबर सन से रिलेटेड होता है, सूर्य ग्रह से। 3 होता है जुपिटर से रूल्ड। तो सबकी एक सिग्निफिकेंस है। बट मैं आपको बताऊं, ये आपको जो पर्सनल मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ये आपको जो कॉल ऑफ अवेयरनेस है फ्रॉम द यूनिवर्स, एक गाइडेंस दी जा रही है, ये आपके अपने ग्रोथ के लिए होती है आपकी लाइफ में, यू नो। एंड जब भी आप एंजल नंबर्स देखो, अब ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना या याद करना, मैं बहुत बार अपने रीडिंग्स में भी बता चुकी हूँ कि आप कैसे समझो कि आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। नाउ जिस टाइम भी आप एंजल नंबर देखो, आप बस ध्यान देना कि उस टाइम आप क्या सोच रहे थे एग्जैक्टली, माइंड में क्या चल रहा था। क्या आप किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच रहे थे, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे, उसी चीज़ से रिलेटेड वो सिचुएशन आपके लिए रिलेटेड है। एंड अगर उस टाइम आप बिजी हो तो जस्ट ना ऐसा मोबाइल निकालो एंड है ना, एक जर्नल टाइप एक बस लिख लो कि मैं इस टाइम ये सोच रहा था या सोच रही थी, ठीक है। अब हर एक नंबर का एक सिग्निफिकेंस होता है।
तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा 1212, ठीक है, अब न्यू बिगिनिंग 1 से आ गया, 2 से आ गया आपका इमोशंस, मतलब कुछ ऐसा स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में जो आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाई करेगा। लिंक है ना वहाँ पे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस टाइम आपने एंजल नंबर देखा है उस टाइम आप क्या सोच रहे थे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं आपको फिर से बोलूँगी, ये ध्यान रखना, ये लोग आपको नहीं बताते हैं। वो सिर्फ आपको ये बोलते हैं अच्छा 1111 आपको दिखा मतलब कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है, 555 आपको दिखा मतलब क्या चेंज हो रहा है। अब चेंजेस तो बहुत कुछ हो सकते हैं ना, हमारी पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकते हैं, हमारी जनरल लाइफ में हो सकते हैं, छोटी सी चीज़ों में हो सकते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है। एंड थोड़ा ना अपने जो भी थॉट्स हैं आपके, उनको जर्नल करना स्टार्ट करना कि आज मुझे ये नंबर दिखा तो, और मैं उस टाइम ये सोच रहा था या सोच रही थी। आपको ना जब 1-2 दिन ये जर्नल करोगे, या चलो 1 वीक ये जर्नल करोगे, लिखोगे, तो आपको खुद ही पैटर्न समझ में आ जाएगा कि, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वो कोई आपको वैसा नहीं बता सकता कि अच्छा इससे 111 से ये मतलब है और 555 से ये मतलब है। अगेन मैं बोलूँगी, हर एक इंसान की लाइफ सिचुएशन अलग होती है, आप उसे जनरलाइज वे में नहीं बता सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, है ना। और जब आप ये जर्नल कर लो, आप समझ लो कि क्या ये पैटर्न मुझे इसलिए दिख रहा है, आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स जब ये नंबर्स आप देख रहे थे वो क्या थे, तब उसकी तरफ एक्शन लो कि, एंड वो फिर अलाइन करो अपने थॉट्स को उन मैसेजेस के साथ जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब मैं अगर आपको बस नंबर्स की बात बता देती हूँ, मैं 111 नहीं जा रही हूँ, मैं 12 ऐसे करके बताऊँगी, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कनेक्ट करने में। नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 111 भी बता दूँ, 222 भी बता दूँ, बट सबको ऐसे नंबर्स नहीं दिखते ना। कुछ लोगों को, आई थिंक कल की ही बात है, किसी ने पूछा कि मुझे बार बार 69 दिख रहा है। तो अब सबको तो 69, अब हर एक नंबर का जाके मीनिंग बताना आसान नहीं है, इसलिए आपको ग्राउंड लेवल में समझना पड़ेगा कि हर एक नंबर का क्या मतलब होता है। 1 मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है, ठीक है। अब ये बोलता है कि आपको अपने थॉट्स में, आपको अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। एक बहुत पावरफुल साइन है कि जो भी चीज़ें आपके थॉट्स हैं उसको आपको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है और अपनी इंटेंशन सेट करने की ज़रूरत है। नंबर 2 आपको ये बताता है कि अपनी लाइफ में बैलेंस और हार्मनी लाओ, बिकॉज़ यहाँ पे ना इमोशंस की बात आ जाती है, राइट। ये आपको ये भी बताता है कि जनरली आप ऐसे नंबर्स ना उस टाइम आपको एक डिसीजन मेकिंग चीज़ों में गाइड करेंगे आपके, कि वो आपको ये बोलता है कि आपको अपना इंट्यूशन टेस्ट ट्रस्ट करना चाहिए। अपने जो गोल्स हैं, अपने रिलेशनशिप्स हैं, उसके साथ आप अलाइन करो। नंबर 3 बोलता है, आपको डिवाइन इनकरेजमेंट की बात करता है, एक्सपेंशन की बात करता है, क्योंकि नंबर 3 इज़ रूल्ड बाय द प्लैनेट जुपिटर। तो स्पिरिचुअलिटी में जाना, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी लाइफ में, आप अपने खुद से बहुत अलाइन हो जाओगे, एक सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट मिलेगी आपको। नंबर 4 जब आता है तो मतलब आप प्रोटेक्टेड हो, आप जिस पाथ पे वॉक कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में, आपको एक प्रोटेक्शन है वहाँ पे। आपको यूनिवर्स देख रहे हैं, आपको हायर पावर देख रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। नंबर 5 जब आता है तो ये बताता है कि ना चेंज, ट्रांजिशन आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड आपको इस चेंज को, उस न्यू चीज़ को एम्ब्रेस करना चाहिए, उसको अपनी लाइफ में लाना चाहिए। पुराने पैटर्न्स, पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है, एंड इन चेंजेस पे ट्रस्ट करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चेंज आ रहा है लाइफ में, वो आपके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा उसका आपकी लाइफ में। नंबर 6 इनर हार्मनी की बात करता है। इट इज़ अबाउट वीनस, शुक्र ग्रह की बात हो गई यहाँ पे। तो मतलब आप अपनी लाइफ में ना एक बैलेंस ढूंढ रहे होगे, एक हार्मनी ढूंढ रहे होगे, कि मुझे लाइफ में सुकून मिले। बहुत लोग ना इस टाइम आपके थॉट्स एंड एक्शंस अलाइन हो जाते हैं, आप अपने लाइफ पर्पस की या हायर पर्पस की तरफ मूव करने लगते हो। नंबर 7 बात करता है स्पिरिचुअल ग्रोथ की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, कि आपको ना कुछ ऐसे सच पता चलेंगे जो आपको पहले पता नहीं थे,
एंड आपको उस पाथ पे वॉक करना है जहाँ पे आपको ना सिर्फ दूसरों का सच समझ में आ रहा है बट खुद का जो आपको इनर इनलाइटमेंट की बात होती है वो भी समझ आ रही है बात। नंबर 8 बताता है अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, कि एक है ना आपकी लाइफ में बहुत जल्दी डिवाइन अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आने वाली है। स्पेसिफिकली ना जो पैसों से रिलेटेड, फाइनेंशियल मटेरियल बोल लो, अबंडेंस बोल लो, बट कुछ रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। चाहे वो आपकी लव लाइफ में रिवॉर्ड आ रहा है या आपके प्रोफेशनल लाइफ में रिवॉर्ड आ रहा है, बट कुछ तो है कि आपको अप्रिसिएशन दी जाएगी, आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा, आपका कर्मा अच्छा चल रहा है। नंबर 9 बात करता है कंप्लीशन की, कि कुछ कंप्लीट हो रहा है एंड कंप्लीट होके कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, मतलब एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। तो जो पुरानी चीज़ है उसको पकड़ के मत बैठो, उसको जाने दो एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में लाओ। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अब बार बार कुछ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उसका आंसर आपको देती हूँ, कि कुछ लोग बोलेंगे कि मैं एंजल नंबर्स कैसे रिकग्नाइज़ करूं कि ये मेरा एंजल नंबर है। अब देखो, मैंने बोला ना, आप सिंगल डिजिट पे जाना, आप ऐसे ना इंसान पागल हो जाएगा जो देखता रहे, कभी वो 111 देख रहा है सेम डे में, 555 भी देख लिया, सेम डे में 333 भी देख लिया, तो आप तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि है क्या भाई ये चीज़। एंड किसी ने 1 2 3 4 देख लिया तो आप पूरे टाइम इंटरनेट ही देख रहे हो कि भाई, मैंने बोला ना, हर एक इंसान के लिए ये डिफ़र करेगा, चाहे वो सेम एंजल नंबर्स ही क्यों नहीं देख रहे हैं। तो ये चीज़ समझना। एंड ऐसा भी बोला जाता है कि क्या एक पर्टिकुलर नंबर ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है क्या लाइफ में, जैसे क्या 111 की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 333 और से 555? ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपको बेसिकली आपके गार्डियन एंजल्स, आपको यूनिवर्स एक मैसेज देना चाह रहे हैं जो आपको समझना पड़ेगा। हर एक एंजल नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब क्या एंजल नंबर आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। बेसिकली आपको एक गाइडेंस दी जा रही है, एक आपको डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हैं यूनिवर्स कि आप इस पाथ पे वॉक करो सच दैट आप जो चाहते हो आपको वो मिल पाए। तो इसमें ना फॉर्च्यून टेलिंग की बात नहीं हो सकती है कि आपको उससे अपना फ्यूचर समझ में आ रहा है। इट्स मोर लाइक आपके फ्यूचर के लिए गाइडेंस है, कि आप ऐसे काम करो, ऐसी चीज़ें करो तो आपके लिए वर्क करेंगी। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या हर एंजल नंबर हर इंसान के लिए सेम, मतलब सेम एंजल नंबर डिफरेंट लोगों के लिए सेम टाइप से काम करेगा, नहीं होता ऐसा, है ना। एंड सी अगेन, अगर आप ये पूछो कि क्या आपको एंजल नंबर्स अपने डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकते हैं, 100% यस। अगर आप इसका रियल जो इसकी मिस्ट्री है, इसका सीक्रेट समझ जाओ ना, जैसे मैंने आपको बताया है, हर एक नंबर्स के साथ वाइब्रेट करना, उस टाइम आप क्या सोच रहे हो, आपको लाइफ में इतनी क्लैरिटी मिलेगी ना, इतना गाइडेंस मिलेगा कि आप कंफ्यूज रहते हो, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, वो सारी सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज आपको ना, आप यूनिवर्स से अलाइंड हो। एंड मैं आपको फिर से बोलूँगी माय डियर, अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं तो आप लकी हो। यूनिवर्स सबको गाइड नहीं कर रहे होते, वो आपका गुड कर्मा है कि आपको ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। तो ये इतना हल्के में मत लेना, ठीक है। एंड लास्ट में, कि मतलब जो क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं, कि क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है या प्लेस है मुझे जो बार बार नंबर्स दिखे और मैं उसके बारे में सोचूं? नहीं, आपको किसी भी टाइम ये नंबर दिख जाएगा, कहीं भी दिख जाएंगे, बिकॉज यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं ना। इट्स नॉट लाइक आप मेडिटेशन ही कर रहे हो या पूजा ही कर रहे हो तभी आपको ऐसे नंबर्स दिखेंगे। तो ये चीज़ें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या एंजल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव भी होते हैं। नाउ सी, आप कैसे देखते हो अपनी लाइफ को, वो इम्पोर्टेंट है। कि अब कोई मान लो आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल आने वाला है, कोई परेशानी आने वाली है, और आपको बार बार ना कुछ साइंस दिख रहे हैं, बार बार एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो
वो आपको गाइडेंस मिल रही है कि इस चीज़ में ऐसा डिसीजन लो, इस पाथ पे वॉक करो, या इस ऑब्स्टिकल या परेशानी को इस तरह से अवॉइड करो। तो इट्स लाइक अ वेकअप कॉल, ये कि आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन करने की ज़रूरत है, सच दैट ये जो नेगेटिविटी आ रही है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप डॉज कर पाओ, उसको सरपास कर पाओ, है ना। तो अब वही है कि हर चीज़ आप कैसे लेते हो चीज़ों को। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अभी रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था जिसमें कोई बता रहे थे कि डबल वन का बहुत नेगेटिव मीनिंग होता है। एंड आई वॉज लाइक, माई गॉड, हाउ कैन यू मिसगाइड पीपल। मतलब 1111 ऐड होता है नंबर 4 पे, जो राहु का नंबर है। लोग बहुत डरे हुए होते हैं राहु और केतु से, वाई। हर प्लैनेट जो होता है वो उसके कुछ गुड पॉइंट्स हैं, उसके प्रॉस है, कॉन्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स हैं। तो मैं ये शायद नहीं बनाती है वीडियो, बट मेरा मन था कि मैं आपको गाइड करूं, आप दूसरों से ऐसा मिसगाइड मत हो। चाहे आप खुद पढ़ो इन चीज़ों के बारे में, प्रॉपर रिसर्च करो इन चीज़ों के बारे में, बट आप लॉजिकली सोचो। चाहे टेरो हो जाए, चाहे ये न्यूमरोलॉजी हो जाए, सब एक सारी चीज़ें एक साइंस है। ये कोई जादू नहीं है कि बिल्कुल जादू हो रहा है एंड लोग आपको, मतलब चलो मैं वो बात क्या ही बोलूँ, बट जादू नहीं है ये। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू एनर्जी। जैसे टैरो रीडिंग्स होती हैं ना, उसमें हम एनर्जी, आप देखो, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आपको ये तो पता होगा ना साइंस के हिसाब से। कर्मा की भी जब बात होती है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ तो आप जानते होंगे ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो भी आप कर्मा, जो भी आप एनर्जी यूनिवर्स में डालते हो, वो बाद में आपको उस टाइम बाद में नेक्स्ट लाइफ में हमेशा रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो आप समझ रहे हो, ये सारा साइंस से रिलेटेड है, कुछ चीज़ें न्यूरो साइंस से बहुत रिलेटेड है। तो इट्स नॉट कि जादू हो रहा है एंड आप किसी को ये कर रहे हो। तो अगेन, एंड एक चीज़ मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूँ, मेरे पास काफ़ी लोग ये क्वेश्चन लेके आते हैं, या फिर बोल लो कि मेरे पास स्पेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप ये चीज़ कर सकते हो। डियर, प्लीज़ डोंट रीच आउट टू मी फॉर स्पेल्स मैजिक। ये सब बहुत नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो करते हैं। मैं अगेन उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, वो उनका प्रोफेशन है, वो क्या करते हैं। वाइट स्पेल्स, ब्लैक स्पेल्स मेरे पास आप मत आना, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। आई एम एन इंजीनियर एंड मुझे सिर्फ साइंस समझ में आती है। किसी पेपर में 4 कोने पे किसी का नाम लिख देना और उससे कुछ चीज़ें हो जाएं, तो आप एक अपनी लाइफ में भी नेगेटिविटी ला रहे हो, जिस इंसान के लिए कर रहे हो उनके लिए लाइफ में भी नेगेटिविटी ला रहे हो। तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। यूनिवर्स ने जो आपके लिए लिखा है वो चीज़ें हो सकती हैं। हमेशा इन चीज़ों में ना दुआएं काम करती हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बता रही हूँ, तो इट्स ऑल रिलेटेड टू आप कैसे यूनिवर्स से प्रे करो, आप कैसे इंसानों की हेल्प करो, आप किसी को कुछ डोनेशन दे दो, कैसे एनिमल्स की हेल्प करो। ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, बस यही काम करती हैं आपकी लाइफ में। ये जादू एंड ये पता नहीं, खैर छोड़ो, मैं क्या ही बोलूँ। मैं इट्स वेरी, आई फाइंड इट वेरी डिफरेंट एंड मुझे बहुत अजीब लगता है कि सिंस आई एम अ टैरो रीडर नाउ, तो मुझे भी लोग से बचते हैं कि मैं ये सब करती हूँ। तो आई एम सॉरी, आई डोंट डू दीज थिंग्स। मुझे बहुत नेगेटिव लगती हैं ये चीज़ें, सो मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दिया। एंड सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंजल नंबर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, और आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि एंजल नंबर्स आपके लिए क्या मीन कर रहे हैं। नेक्स्ट एक मैं पिक अ कार्ड रीडिंग बनाऊंगी कि आपके लिए एंजल नंबर्स क्या मीन करते हैं, है ना। तो वो एक आपको वहाँ से थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। बट कभी भी आप कंफ्यूज हो तो जैसा मैंने आपको बताया, आप वो फॉलो करें। मैं बार बार इस चीज़ को ना माइंड में बिल्कुल लिख लो कि आप उस टाइम क्या सोच रहे हो जब एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, वो पैटर्न दिख रहा है। चाहे कोई भी बार बार ना, मतलब सिर्फ एंजल नंबर्स की बात नहीं है ना, मान लो आपको बार बार बटरफ्लाइज दिख रही हैं, आजकल इतनी आसानी से बटरफ्लाइज नहीं दिखती हैं, एंड वो दिख रही हैं बार बार। चाहे आप इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो तो दिख रही हैं, यूट्यूब पे दिख रहे हैं, मतलब पिक्चर्स दिख रहे हैं, आप रियल लाइफ में देख रहे हो, एक साइन है फ्रॉम द यूनिवर्स। उस टाइम आप क्या सोच रहे हो वो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में।
वो वहाँ पे वो हो गया। एंजल नंबर्स के केस में आप उस टाइम क्या सोच रहे हो और वो जो नंबर है वो किस एनर्जी से वाइब्रेट करता है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, वो मीन क्या करता है, वो आपको कहीं भी इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कर दिया है सारे नंबर्स, तो है ना, ये आपको गाइडेंस दे देगा बेसिकली। सो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस एंजल नंबर्स। अगर किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हूँ, मुझे घुमाना नहीं आता। तो आई होप एंड विश एवरीथिंग इज़ फाइन। सो या दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग, या फिर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।